जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, जब कोई भी व्यक्ति लंबी अवधि के बाद अपने घर आता है तो उसके अंदर एक गजब की स्फूर्ति छाई रहती है। गजब की उस व्यक्ति के अंदर एक काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। घर अर्थात अपने कंफर्ट जोन में, घर अर्थात उस स्थान में जिस स्थान में जाकर व्यक्ति निरंकुश होकर कार्य कर सके। और जब इंसान स्वस्थ मन से निरंकुश होकर बिना किसी अवरोध के कार्य करता है तो वह कार्य जीवन में हमेशा प्रसन्नता और उन्नति लेकर आता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में शुक्रवार 16 अगस्त की सायंकालीन समय 19:44 में सूर्य ग्रह, जिनको सूर्यादि नवग्रहों में राजा की उपाधि प्राप्त है, यह लगभग 11 महीने के बाद पुनः अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह जब अपनी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति बनेगी। प्रिय दर्शकों, 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक लगभग एक माह तक सूर्य ग्रह गोचर करेंगे अपनी सिंह राशि। और यहां पर सूर्य ग्रह का मिलन होगा किससे? अपने युवराज बुध से। और साथ ही साथ कंफर्ट के कारक, ब्यूटी के कारक, प्रसन्नता के कारक, सुख और समृद्धि के कारक शुक्र ग्रह से सूर्य और बुध की युति से यहां पर बनेगा बुधादित्य योग, जो व्यक्ति की वाणी में कॉन्फिडेंस प्रदान करता है। सूर्य और बुध की युति से व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र बन जाएगी। सूर्य और बुध की सिंह राशि में युति से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में अद्भुत उन्नति की संभावना बनती है। और यहीं पर जब सूर्य और शुक्र की युति होगी तो बनेगा शुक्रादित्य योग। और शुक्रादित्य योग से व्यक्ति को कंफर्ट, लग्जरियस से संबंधित सारे वस्तुओं की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि में जब तक सूर्य ग्रह रहेंगे तो इनके ऊपर दृष्टि रहेगी शनि ग्रह की। और सूर्य के ऊपर शनि ग्रह की दृष्टि होने का मतलब हो जाता है कहीं ना कहीं उलझने और चिंताएं भी साथ चलेंगी। इस अवधि में कुछ लोगों को, कुछ राशि के जातकों को संतान से संबंधित मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। तो पिता के स्वास्थ्य से संबंधित उलझनों का सामना भी करना पड़ सकता है। या दूसरी परिभाषा में कहें, सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि होने से संतान के साथ पिता की चिंता भी रह सकती है। लेकिन इसी अवधि में सूर्य ग्रह पर दृष्टि रहेगी मंगल की, वो भी चतुर्थ दृष्टि। और मंगल के ऊपर जब सूर्य की दृष्टि होती है अथवा जब जब सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि होती है तो व्यक्ति अपने बुद्धि और विवेक से, व्यक्ति अपनी बाहु के पराक्रम से हर उलझन से पार पा लेता है। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह का सिंह राशि में गोचर से क्या आपके जीवन में आएगा परिवर्तन, उसी पर आधारित हमारा आज का यह विशेष एपिसोड। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक आपको किस किस क्षेत्र में रखनी है सावधानी, करूंगा आपकी राशि के अनुसार आपसे चर्चा। जी हां प्रिय दर्शकों, 16 अगस्त की सायंकालीन समय 19:44 में सूर्य ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, आपके भाग्येश के स्वामी सूर्य स्वयं भाग्यस्थान में प्रवेश कर रहे हैं। आपके लिए अद्भुत समय है। भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य पूरे होंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित इस एक माह के अंदर लाभ के योग बन रहे हैं।
आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं घर से दूर देश या विदेश जाने की शुभ अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह 1 महीने का जो समय है आपके लिए अद्भुत, अद्वितीय और अतुलनीय रहेगा। इस अवधि का आपको पूरी तरह से लाभ उठाना चाहिए। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं नित्य लाल रोले का तिलक करके घर से निकलें और साथ ही साथ हाथ में लाल कलावा यदि आप इस अवधि में धारण करके रखते हैं तो निश्चित सूर्य ग्रह के आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके अष्टमेश के स्वामी होते हैं और अब स्वयं अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता है। इस 1 माह के अंदर आपको जल्दीबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। किसी भी पेपर पर, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन पर साइन करने से पहले आपको 4 बार सोचना है, उसको गंभीरता से पढ़ना है। फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। वाहन से संबंधित चोट पटाख की संभावना भी बनती है, इसलिए ड्रिंक और ड्राइव से आपको दूर रहना होगा। अष्टम भाव उन्नति और हानि दोनों का कारक होता है। इसलिए कहा जाता है जब महत्वपूर्ण ग्रह अष्टम भाव में गोचर करे या अष्टमेश की दशा चले तो व्यक्ति को तीसरी आंख से देख लेना चाहिए, अर्थात अत्यधिक चिंतन मनन के बाद कार्य करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को इस अवधि में रविवार के दिन तांबे के बर्तन में मसूर की दाल और गुड़ रखकर मंदिर में दान दे दीजिए। निश्चित सूर्य ग्रह के दुष्प्रभावों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो सकता है। आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा। अपने पार्टनर के साथ मधुर संबंध रखने होंगे। व्यवसाय में उन्नति के योग बनते हैं। आर्थिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा और बिजनेस में नई डील्स प्राप्त होंगी। इस अवधि में आप रविवार के दिन क्या करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। निश्चित आपको सूर्य ग्रह की अद्भुत कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं षष्ठेश के स्वामी और 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सूर्य ग्रह आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। रोग और व्याधि से थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपने खान पान पर इस अवधि में आपको नियंत्रण रखना होगा। व्यर्थ के मतभेद, कंट्रोवर्सियों से बचना होगा और व्यर्थ की यात्राओं से भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपका बैंक बैलेंस गड़बड़ हो सकता है। इस अवधि में आप सोच समझकर यात्रा करें। जितने अति आवश्यक हो उतने ही यात्रा करें, अन्यथा यात्राएं न करें। कंट्रोवर्सियों से खुद को दूर रखें। अपने दिनचर्या में योग इत्यादि को इन्वॉल्व करें और खान पान पर नियंत्रण रखें। निश्चित यह अवधि भी आपकी प्रेम से निकल जाएगी। मीन राशि के जातकों की इस अवधि में नित्य सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और मस्तिष्क पर लाल लोले का तिलक नित्य करना चाहिए। निश्चित सूर्य ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, कोई भी ग्रह निश्चित अवधि के बाद एक राशि परिवर्तन करता है। सूर्य ग्रह लगभग 30 से 31 दिन के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और प्रत्येक वर्ष अगस्त और सितंबर के महीने में सूर्य ग्रह रहते हैं अपने घर अर्थात सिंह राशि में। और सूर्य ग्रह का सिंह राशि में गोचर करना अधिकतर राशियों के लिए अद्भुत लाभदायक रहता है। वर्तमान अवधि की यदि हम बात करते हैं तो मेष, वृष, मिथुन, तुला, धनु, वृश्चिक, इन राशियों के लिए गोचर में सूर्य ग्रह का यह परिवर्तन हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक है। तो वहीं दूसरी ओर कर्क, कन्या, मकर और कुंभ राशि के साथ मीन राशि के जातकों को इस अवधि में अत्यधिक सतर्कता की परम आवश्यकता है। जो आपकी राशि के अनुसार मैंने आपको बतलाया है, यदि आप इस पर अमल करते हैं और जो उपाय मैंने आपको बतलाए हैं यदि इनको आप पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करते हैं तो निश्चित सूर्य ग्रह से संबंधित आपको लाभ भी प्राप्त होगा और हानि से संबंधित बचाव भी आपका सुनिश्चित होगा। तो प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष,
अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।